मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम माबिद अली शिकंजे में न आ सका। तहकीकाती टीमों को मुलजिम माबिद अली से मुतालिक अहम मालूमात मिल गई। जल्द गिरफ्तारी मतवक्के। एतराफी मुलजिम शफकत की निशानदही पर एक और मुलजिम इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री साहिवाल से गिरफ्तार। बाला मिस्त्री मरकजी मुलजिम माबिद अली का करीबी साथी और कई वारदातों में मुलव्विस रहा। मुलजिम शफकत का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड जेल भिजवा दिया गया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास। पाकिस्तान ने नक्शे पर भारतीय एतराज़ को मुस्तरद कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम में ये असूल तय है, दो तरफा मुआमलात को नहीं उठाया जा सकता। रूस ने इजलास के मेज़बान की हैसियत से भी भारत के नुक्ता नज़र को तस्लीम नहीं किया। भारत के सिक्योरिटी एडवाइज़र ने इजलास से वॉकआउट किया। सदर ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया। इजलास में FATF से मुतालिक कानून साजी की जाएगी। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी। इजलास का बारनुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। उधर सेनेट इजलास भी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज दोपहर 2:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम अरकान को अपनी हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत समाअत के लिए मुकर्रर। शहबाज शरीफ अदालत पहुँच गए। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी के खदशे पर अदालत से रुजू कर रखा है। मरियम नवाज की नैब ऑफिस में पेशी के मौके पर हंगामा आराई का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने राना सनाउल्ला और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अबूरी जमानत में 22 सितंबर तक तौसीक कर दी। अदालत का वाक़े की CCTV फुटेज महफूज बनाने का हुक्म। अदालत ने कैप्टन सफदर की जानिब से दी गई दरख्वास्त में फैसला दिया। राना सनाउल्ला आज अदालत पेश नहीं हुए। लीगी रहनुमा की जानिब से हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर कराई गई। मरियम नवाज ने FBR के इनकम सपोर्ट लीवी टैक्स के नोटिस को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कानून के मुताबिक तमाम टैक्सेस अदा करने के बावजूद FBR ने रिकवरी के नोटिस भिजवा दिए हैं। दरख्वास्त भी मौक़िफ़। दरख्वास्त में इस्तदा की कि अदालत लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे। सिंगल बेंच ने रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा लिए बगैर दरख्वास्त खारिज की। मोटरवे ज्यादती केस के हवाले से बयान। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का शहबाज शरीफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। कहा, शहबाज शरीफ ने लाहौर सियालकोट मोटरवे का झूठा क्रेडिट लेने की कोशिश की। शहबाज शरीफ ने कौम का दिल दुखाया। फौरी इस्तीफ़ा दें और कौम से मुआफ़ी मांगे। हमजा शहबाज को कोरोना हुआ, जल्द किसी सरकारी अस्पताल शिफ्ट करने का फैसला करेंगे। नून लीग हस्बे साबिक हमजा शहबाज की बीमारी पर भी सियासत करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने आज पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में अथॉरिटी के उमूर का जायज़ा लिया जाएगा। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को फंक्शनल करने के हवाले से भी पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में अथॉरिटी के अरकान, सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट और मुतल्लिका हुकाम शिरकत करेंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कराची में कुरंगी के मुख्तलिफ सरकारी और निजी स्कूलों का दौरा। सूबाई वज़ीर ने स्कूल में दाखिले के वक्त थर्मल गन, सैनिटाइज़र और दीगर SOPs के हवाले से तफसीलात तलब की। तलबा और तालिबात से भी SOPs के हवाले से पूछा। सईद गनी ने कहा कि कोशिश की जाए कि बग़ैर मास्क कोई तालिब इल्म, उस्ताद या गैर तदरीसी अमला ना हो। निजी स्कूल्स की जानिब से इक़दामात बेहतर हैं, ताहम उन्हें भी तमाम SOPs को मुस्तकिल बनाए रखना होगा। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में दौरानिया 12 घंटे तक पहुँच गया। शहर का बड़ा हिस्सा रात भर मुतासर रहा। न्यू कराची, नॉर्थ कराची के बड़े हिस्से में लोड शेडिंग। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, कुरंगी, सुरजानी, लांढी, मलिर, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासर के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग की वजह गैस फराहमी में कमी करार दे दिया।
पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 665 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,03,089 तक जा पहुंची। एक दिन में मजीद 4 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 6,393 हो गई। NCOC के मुताबिक अब तक 2,90,760 मरीज सेहतियाब हो चुके, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद सिर्फ 5,936 रह गई। आमदन से जायद असासा जात केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस। लाहौर हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत के लिए दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर है। लाहौर हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत के लिए दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लाहौर हाईकोर्ट में मौजूद हैं और वकला से उनकी मुशावरत इस वक्त जारी है। लाहौर हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत के लिए दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लाहौर हाईकोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं और वकला से मुशावरत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत के लिए दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर है और इसी समाअत के लिए शहबाज शरीफ भी लाहौर हाईकोर्ट इस वक्त पहुंच चुके हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद हारून से। जी हारून, कितनी देर में इस केस की समाअत होगी और इसके हवाले से क्या डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ अबूरी जमानत के सिलसिले में लाहौर हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। शहबाज शरीफ ने आमदन से ज्यादा असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो नैब की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे उसको चैलेंज किया था और अबूरी जमानत दायर की थी। इससे कबल जो है 2 मरतबा इनकी अबूरी जमानत की समाअत हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है बेंचेस की अवेलेबल ना होने की वजह से समाअत ना हो सकी। अब गुज़िश्ता रोज जो है इनकी अबूरी जमानत की दरख्वास्त दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी और बाद शहबाज शरीफ लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे हुए। इनके वकला की जानिब से दोबारा दरख्वास्त दायर की गई है कि इनके वकील आदम नज़ीर तारर लाहौर में नहीं इस्लामाबाद में वो मसरूफ हैं, इसलिए केस की जो है वो समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी जाए। हम अभी समाअत शुरू नहीं हुई है। दरख्वास्त जो है आज दोबारा अदालत में पेश की जाएगी। जिसमें शहबाज शरीफ यहाँ पहुंचे हैं तो सिक्योरिटी के जो कड़े इंतजाम किए गए थे और इस वक्त शहबाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद है। जी, और इस वक्त शहबाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हारून, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। नैब हंगामा केस, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में राना सनाउल्लाह और कैबिनेट आर्ट सफदर की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने राना सनाउल्लाह और कैबिनेट आर्ट सफदर की अबूरी जमानत में 22 सितंबर तक की तौसी कर दी है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अदालत ने राना सनाउल्लाह और कैबिनेट आर्ट सफदर की अबूरी जमानत में अब 22 सितंबर की तौसी कर दी है। मरियम नवाज ने FBI के इनकम सपोर्ट लीवी टैक्स के नोटिस को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज दरखास्त की समाअत करेगा। मरियम नवाज ने अपनी दरखास्त में FBI समेत दीगर को फरीक बनाया है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि FBI की जानिब से 6,57,000 के इनकम सपोर्ट लीवी टैक्स के नोटिस भिजवाए गए हैं। कानून के मुताबिक सारे टैक्सेस अदा कर रही हूँ, इसके बावजूद FBI ने रिकवरी के नोटिस भिजवा दिए। अदालत सिंगल बेंच का फैसला कालअदम करार दे। लाहौर हाई कोर्ट FBI की जानिब से भिजवाए गए नोटिस भी कालअदम करार दे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा कर दिया। शहबाज शरीफ के बयान पर रद्दअमल में फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा है कि मोटरवे पर ज़्यादती केस पर शहबाज शरीफ को मरबूत और मुस्बत मौक़िफ़ के ज़रिए कौम की नुमाइंदगी करनी चाहिए थी, लेकिन अपनी दरोगोई, कम अकली और बेसरोपा बयान से कौम को मायूस किया। शहबाज शरीफ को लाहौर सियालकोट मोटरवे बनाने का झूठा क्रेडिट लेने पर शर्म आनी चाहिए। लाहौर सियालकोट मोटरवे चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ारत आला के दौरान शुरू की गई थी। आगे बढ़ेंगे। पुलिस मुल्क में कब्जा ग्रुप बन गई। पुलिस कब्जा ग्रुप बन जाएगी तो फिर मोटरवे जैसे वाकयात होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लाहौर हाई कोर्ट में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड पर पुलिस के कब्जे केस में ये रिमार्क सामने आए और मजीद कहा कि अफसरान को मुआफ करने की रविश को छोड़ दें। पुलिस मुल्क में कब्जा ग्रुप बन गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये निहायत अहम रिमार्क सामने आए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस कब्जा ग्रुप बन जाए तो फिर मोटरवे जैसे वाकयात होंगे। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड पर पुलिस के कब्जे का केस जिसकी समाअत हुई और इस दौरान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अपने रिमार्क्स दिए कि अफसरान को मुआफ करने की रविश को छोड़ दें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आइंदा समाअत IG पुलिस पंजाब भी
पेश हों। निहायत अहम केस और बड़े अहम रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। उन्होंने कहा कि पुलिस मुल्क में कब्जा ग्रुप बन गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस कब्जा ग्रुप बन जाए तो फिर मोटरवे जैसे वाकयात होंगे। बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास ने हमें ज्वाइन किया है। इलियास, बड़ा अहम केस और बड़े अहम रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से, मजीद क्या तफसीलात है आपके पास? हाँ जी, आज जो समाअत हो रही थी अदालत में चीफ जस्टिस साहब कर रहे थे, उसमें मुतरकम वक्फ मिलाक की जो बोर्ड की प्रॉपर्टी पर जो कब्जा हुआ था पुलिस की जानिब से, जो खासतौर पर लीड फोर्स की जो दफ्तर कायम किया गया और इसके अलावा जो दूसरे दफ्तर थे उन्होंने इस पर जो दरख्वास्त गुजार ने कहा था कि उन्होंने पुलिस फोर्स ने दफ्तर कायम किया हुआ है और ये दफ्तर से जब भी इनसे कहा गया तो इन्होंने सरेंडर नहीं की और ये जमीन को वापस दे नहीं रहे मुतलका वक्फ मिलाक को, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस मुल्क में कब्जा ग्रुप बन गया है, पुलिस का दायरा, और हर जगह इन्होंने कब्जा किया और पुलिस की जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं वही कब्जा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा पुलिस कब्जा ग्रुप बन जाएगी तो फिर मोटरवे जैसे वाक़यात रूनुमा होंगे और इसी तरह के अफसरों को जो माफ़ कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ये रविश नहीं होनी चाहिए। और फिर चीफ जस्टिस ने आइंदा समाअत के लिए IG पंजाब पुलिस को भी तलब कर दिया ताकि वो भी आए और इस मसले को निपटाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इलियास, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद अली शिकंजे में ना आ सका। तहकीकाती टीमों को मुलजिम आबिद अली से मुतालिक अहम मालूमात मिल गई हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद अली अभी तक शिकंजे में नहीं आ सका। इत्तलात के मुताबिक तहकीकाती टीमों को मुलजिम आबिद अली से मुतालिक अहम मालूमात मिल गई हैं और जल्द गिरफ्तारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया। इजलास में FATF से मुतालिक कानून साजी की जाएगी। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की दूसरी तरफ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज दोपहर 2:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे तलब किया गया है। मुश्तरका इजलास में FATF से मुतालिक कानून साजी की जाएगी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादी जमातों की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज पार्लियामेंट हाउस में होगा कि ये इसकी हैसियत खत्म हो जाए। प्लीज स्पीकर साहब आपसे जी स्पीकर साहब आज जी जनाब स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप अगर 1 मिनट मेरी बात सुन लें कि मैं आपको रूल 288 पढ़ देता हूँ। रूल 288 पढ़ देता हूँ, उसके बाद आपको खुद वाज़े हो जाएगा। रूल 288 ये कहता है सस्पेंशन ऑफ रूल्स whenever any inconsistency or difficulty arises in the application of these rules, any member with the consent of the speaker move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the assembly, and if the motion is carried the rule in question shall so suspended। तो एक डिफिकल्टी अराइज हुई 288 के तहत हमने वो रूल सस्पेंड किया और ये कोई नहीं, ये कोई 50,000 बार रूल सस्पेंड हुए हैं। हमारे फॉर्मर स्पीकर साहब ने भी किए हैं, हम भी करते हैं एक बिजनेस चलाने के लिए। और ये रूल 288 हमने इसमें नहीं डाला, ये आप ही के कुंभ में आपने डाला है कि जब भी ऐवान की कार्रवाई में मुश्किल हो आप रूल 30 मिनट्स के लिए हाउस एडजर्न।